हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 15 करने जा रहे हैं, जो कि है 22 अप्रैल 2021 की। आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है और इसका पाठ है राख की रस्सी। तो बच्चों, ये जो पाठ है राख की रस्सी, ये आपकी बुक रिमझिम का है। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं, अच्छी तरीके से एनिमेशन में देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक वीडियो की लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर हमने आपको ये राख की रस्सी वाला चैप्टर एकदम अच्छी तरीके से एनिमेशन वे में समझाया है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये जल्दी भी समझ आ जाएगा और आप इस वर्कशीट में आसानी भी रहेगी आपको करने में। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों ने अभी तक पाठ राख की रस्सी नहीं देखा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर आप देखिएगा। तो वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, आप सब ने कहानी राख की रस्सी पढ़ी। कहानी के अंत में लोनपोगार अपने बेटी की शादी उसी लड़की से करवा देता है जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की थी। ठीक है, आपने पढ़ी ही होगी ना। क्या आपने सोचा कि इसके बाद क्या हुआ होगा? अब ये सब होने के बाद अंत में क्या हुआ होगा? यहाँ कहानी का तो अंत यही हो जाता है कि उन दोनों की शादी हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ होगा, ये हम सोचते हैं। तो प्रश्न एक इसी पर है। कहानी को याद करते हुए सोचिए और लिखिए कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। आप चाहें तो कहानी को कोई अतिरिक्त अंत भी दे सकते हैं। तो अब कहानी में क्या था? राख की रस्सी की कहानी में यही अंत था कि उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई, बस अंत हो गया। अब हमें क्या करना है? सोचना है इसके आगे भी तो कहानी बन सकती है ना, तो हमें सोचना है इसके आगे क्या हुआ होगा। चलिए फिर हम सोचते हैं। इसके आगे देखिए, ज़्यादा खास तो नहीं, वो दोनों खुशी से रहने लगे होंगे, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। या उसके आगे लोनपोगार चिंता मुक्त हो गया होगा, ये सब हम लिख सकते हैं, है ना। तो हमने लिख दिया लोनपोगार का बेटा और लड़की दोनों खुशी से रहने लगे होंगे और लोनपोगार चिंता मुक्त हो गया क्योंकि उसे एक समझदार बहू मिल गई थी। इसी तरह से सब अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे होंगे। तो ऐसा ही तो हुआ होगा। लोनपोगार का जो बेटा था और वो जो लड़की थी, उन दोनों को शादी हो गई तो वो खुशी खुशी रहने लगे। लोनपोगार भी चिंता मुक्त हो गया क्योंकि उसे यही तो चिंता रहती थी कि मेरा बेटा मदबुंदी है, तो वो आगे कैसे अपना सारा कारोबार संभालेगा आदि, है ना। तो अब उसे समझदार बहू मिल गई, तो वो जो लड़की थी काफ़ी समझदार थी, तो अब लोनपोगार भी चिंता मुक्त हो गया होगा। इसी तरीके से सब अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे होंगे। तो ये आप अंत कर सकते हैं, नहीं तो अपनी तरफ से कोई और अंत भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने पाठ में पढ़ा कि लोनपोगार ने अपने बेटे को जो के बारे में जो बोरे लाने को कहा था, है ना। तो आपने पाठ में पढ़ा कि लोनपोगार का जो बेटा था, उसे लोनपोगार ने जौ के बोरे लाने के लिए कहा था। जौ के 100 बोरे। गेहूं और चावल की तरह जौ भी एक अनाज है। तो जैसे आपको गेहूं पता है, चावल पता है, ये क्या होते हैं? अनाज होते हैं, है ना। इसी प्रकार से जो जौ है वो भी एक अनाज ही होता है। दी गई वर्ग पहेली में से अनाजों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो यहाँ पर देखो, आपको एक वर्ग पहेली दी गई है। इधर से आप अनाजों के नाम ढूंढेंगे और साइड में इधर लिख देंगे। तो जैसे सबसे पहले ये रहा जौ, है ना, ये रहा जौ, तो इसको हम सर्कल कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं जौ। फिर देखिए आगे क्या है। आगे देखिए मक्का। मक्का तो ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है और लिख भी रखा है। ठीक है, हम और ढूंढते हैं। फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए गेहूँ। गेहूँ दिख रहा है ना यहाँ पर, तो गेहूँ लिख दीजिए। उसके बाद साइड में देखो चावल, ये रहा, चावल भी एक अनाज है, चावल हो गया। ठीक है, यहाँ पर साइड में लिखते भी जाएंगे हम लोग। उसके बाद है बाजरा। ठीक है, तो बाजरा लिख दीजिए। उसके बाद रागी। रागी भी एक तरह का अनाज होता है ना, तो रागी भी आप इधर लिख सकते हैं। तो ये सारे होते हैं अनाज जो कि वर्ग पहेली में दिए गए हैं। इधर से हमने छाटा, आप ऐसे ही छाटेंगे और यहाँ साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो यही हमारी वर्कशीट थी। बहुत आसान सी वर्कशीट थी, सिंपल सी थी और बहुत ही मज़ेदार थी, है ना। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू।